आज का विषय है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी स्वयं को सम्मान देना। प्रश्न ये उठता है कि आखिर सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या चीज़, क्या समझा जाए। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और अधिकतर लोग इस बात को कह देते हैं कि आखिर हमारा भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट किसको कहा जाए, शब्द को समझने की ज़रूरत है। जो अभी तक लोगों ने समझा है, पहले उस विषय में चर्चा कर लेते हैं। सभी इस बात को मानते हैं, बाह्य जगत में, संसार जगत में जो कुछ है, चल रहा है, या किसी ने दो शब्द ऐसे बोल दिए हैं जो उसकी मर्जी के विपरीत हैं, या जो वो सुनना नहीं चाहते हैं वो शब्द किसी ने बोल दिए हैं, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है या मेरी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, और या मैं किसी प्रकार से किसी के सामने क्यों झुकूं, किसी प्रकार से किसी व्यक्ति की बातों को मैं क्यों स्वीकार करूं। वहाँ वो समझते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट का विषय है। यह कोई कार्य मैं क्यों करूं, मैं तो इन सब में विशेष हूँ या मैं ऐसा हूँ। तो वो अपने आप को एक अलग तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं ये हूँ, इसलिए मैं जो जनरल कार्य हैं लोग करते हैं मैं वो कैसे कर सकता हूँ। ये तो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। लेकिन वास्तविकता यह है, आप जितने अच्छे हैं, जितने इंटेलिजेंट हो, चाहे जितने आप क्वालिफाइड हों, चाहे जितनी आप अधिक आपके पास धन सामर्थ्य हो या बाहुबल हो, यानी सांसारिक कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना हो आपके पास, लेकिन आखिरकार तो आप एक इंसान हैं। इससे आगे यदि आप अपने साथ कोई चीज़ें जोड़ते हैं कि मैंने ये प्राप्तियां कर ली इसलिए मैं ये हूँ। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, जो जिस एजुकेशन को लेता है तो अपने आप को ये समझने लगता है मैं ये हूँ। जिसको भी लेता है, हम किसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहते, कि जो भी वो डिग्री हासिल करता है, जो भी एजुकेशन लेता है, उस आधार से वो अपने आप को ये मानने लगता है कि मैं ये हूँ, या ये जो वो उसका प्रोफेशन होता है, उस प्रोफेशन के साथ वो समझने लगता है कि मैं ये हूँ। तो अब आप विचार करके देखें कि आप तो मूलतः तो आप एक इंसान हैं, वो एक आपका प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन को आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि आप वो हैं? वो तो आपका एक मात्र प्रोफेशन है। जैसे चाहे आप कोई ऑफिसर्स रैंक के हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जजेस हैं, या कुछ भी हैं, XYZ, कोई भी पद पोस्ट पर हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि इस पोस्ट वालों को कुछ टारगेट करना या कुछ उनको कहना या उन पर एलिगेशन लगाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन कुछ तो उदाहरण दे करके समझाना पड़ेगा, इसीलिए केवल समझा रहे हैं मात्र, बस। इसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं है कि इन्हीं वर्ग के लोगों को हम ये कह रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि वास्तव में आप देखिए, ये तो आपका प्रोफेशन है, ये तो जो आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है वो है। आखिर आपकी लाइफ क्या है? ये तो उसके अचीवमेंट्स हैं जो आपने प्राप्तियां की हैं। लेकिन आप कौन हैं, आप क्या हैं? आप अंततः, सबसे सहज बात है, आप स्वीकार कर लें, एक मनुष्य है, एक आप इंसान हैं, बस। इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा कुछ यदि आप स्वीकार करते हैं तो निश्चित है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। अरे जब आप अपने प्रोफेशन में हैं तब आप वो हैं, लेकिन जब आप अपने रिश्तों के बीच में आए, और रिश्तों के बीच में आने के बाद भी यदि आपको ये लगने लगे कि मैं अभी भी वही हूँ, ये ऑफिसर्स हूँ, या मैं ये हूँ, ये मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, बहुत बड़ा रुतबे वाला हूँ, IAS अफसर हूँ, IPS अफसर हूँ,
मेरे आगे पीछे हजारों लोग चलते हैं, या मैं लीडर हूँ, कुछ भी आप समझ लेते हैं, और जिसके कारण आप घर में भी वही बने रहते हैं, अपनी फैमिली के बीच में भी वही बने रहते हैं, यदि तो परिवार के लोग आपसे बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये आपका प्रोफेशन है, फिर भी आप एक इंसान हैं और आपके साथ ये हमारा रिश्ता है, वहाँ तक सीमित रहें। जब प्रोफेशन में रहें तो वहाँ रहें, और जब आप घर आएँ तो घर में हो कर के रहें। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को मैनेज कर लेते हैं, पर्सनल लाइफ अलग रखते हैं, लाइफ के हर पार्ट को अलग अलग रखते हैं, मिक्स नहीं करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं लाइफ के हर पार्ट को मिक्स कर लेते हैं, जिसके कारण टेंशनें ज़्यादा होती हैं। लाइफ के हर पार्ट को, पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, मैरिज लाइफ अलग है, सोशल लाइफ अलग है, स्पिरिचुअल लाइफ अलग है। एक का प्रभाव दूसरे में नहीं जाना चाहिए। होना ये चाहिए जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसका प्रभाव तो सब में जाए, लेकिन अन्य किसी लाइफ का प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं पड़े। वो भी यदि पड़े तो कौन सा प्रभाव पड़े, एक पॉजिटिव वाला पड़े, निगेटिव वाला नहीं। तो ये आपको देखना है कि वास्तव में सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या चीज़। फिर यानी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है, या आपकी क्वालिटी, आपकी विशेषताओं, आपकी विनम्रता, आपकी अच्छाइयों के आधार से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ये डिसीजन आपको ही लेना है, ये हम नहीं ले सकते हैं। हम तो आपके साथ केवल चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या चीज़। जो आपका प्रोफेशन है उसके अनुसार लोग आपके साथ व्यवहार करें, या आप लोगों के साथ वो व्यवहार करें, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। या जो आपकी विशेषताएं, आप एक इंसान हैं, आप एक मनुष्य हैं, आपका इंसान का इंसानों के साथ एक रिश्ता है, इंसानियत का मनुष्य के साथ एक रिश्ता है, मानवता का। जब आप प्रोफेशन में हैं तो उस प्रोफेशन में उस हिसाब से रहें, लेकिन जब आप प्रोफेशन के बाहर हैं तो आप केवल एक साधारण मनुष्य हैं, एक साधारण इंसान है। इससे ज़्यादा यदि आप अपने आप को समझते हैं और उसके हिसाब से उम्मीद रखते हैं कि लोग हमें, वह हमारी पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा को देख करके हमारे साथ बात करें, वो करेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन आप यदि एक इच्छा रखें और ये समझे सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा ये है, मेरी पोस्ट पोजीशन मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, जहाँ तक हमारी समझ में है वो नहीं है। बाकी आप यदि स्वीकार करते हैं, आपकी मर्जी, हमें कोई एतराज़ नहीं, ना हम किसी बात का कोई चैलेंज करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम ये समझते हैं, हमारी समझ में है, वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ तक सीमित है। बाकी जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट सोशल लाइफ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट फिर आ जाते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अभी तो बाह्य जगत में जो लोगों ने समझा सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप विचार कर लीजिए, क्या लगता है आपको, ये ठीक लग रहा है? यदि आपको ऐसा ठीक लगता है, जो आपका पद है, जो आपकी पोस्ट है, जो आपका प्रोफेशन है, वही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग लोगों को आपसे बात करनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, और आपको भी उसी के अनुसार चलना चाहिए, तो मर्जी आपकी, हमें कोई एतराज़ नहीं। और हम होते कौन है आपको कहने वाले, बोलने वाले कि नहीं है, ये है। लेकिन वास्तविकता जो हमने समझा जाना है वो ये है, हम अपना एक अनुभव आपके साथ जो साझा कर रहे हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा अनुभव होता है कि वास्तव में आप एक इंसान हैं, हम एक इंसान, एक मनुष्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आती है बात, ये तो बाह्य जगत का मैटर रहा, आप समझ चुके होंगे। अब जो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो वास्तविक अर्थ है, जो हमने समझा है, वो आपके साथ चर्चा करते हैं। दो शब्द हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्वयं, रिस्पेक्ट माना सम्मान। स्पष्ट सी बात है, स्वयं का सम्मान। दूसरे शब्दों में कहें, आप स्वयं को सम्मान कितना देते हैं, आपका स्वयं का अपने आप में सम्मान क्या है, किसमें? सेल्फ रिस्पेक्ट।
आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट देते हैं? आपका अपने आप में कितना सम्मान है? अपने आप का मतलब आप अपने विचारों का कितना सम्मान करते हैं? आप अपनी भावनाओं का कितना सम्मान करते हैं? आप अपने निर्णय का कितना सम्मान करते हैं? आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया है उसका कितना सम्मान करते हैं? आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, आपके रिश्ते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ से मायने रखता है। स्वयं का आप कितना सम्मान करते हैं? जो आपके अंदर थॉट पैदा होते हैं उनका कितना रिस्पेक्ट करते हैं? जो आपके अंदर इमोशंस पैदा होते हैं उनका कितना रिस्पेक्ट करते हैं? जो आप डिसीज़न लेते हैं उसकी कितने रिस्पेक्ट करते हैं? कई बार आपने महसूस किया होगा, ऐसा फील किया होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं ऐसा आप कर ही रहे या आप ऐसा करते हैं, कि कई बार ऐसा होता है जो आप अपना विचार आपके मन में पैदा होता है, आप ही अपने विचार को बदल देते हैं, समाप्त कर देते हैं। जो आपके अंदर भावनाएं पैदा होती हैं आप ही अपनी भावनाओं को कुचल देते हैं, उनकी भावनाओं को, आप अपनी ही भावनाओं को समाप्त कर देते हैं। वो तो छोड़िए कि लोग दूसरों की भावनाओं को हर्ट करते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति, हम एलिगेशन फिर नहीं लगा रहे, ज़्यादातर व्यक्ति स्वयं ही अपनी भावनाओं को हर्ट करते रहते हैं और साथ साथ स्वयं ही जो निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय को ही बदल देते हैं। पहले निर्णय लेते हैं हमें अपने लाइफ को ऐसे जीना है, ये करना है, ये करना है, उसके बाद अपने ही निर्णय को बदल देते हैं। तो विचार करिए, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सेल्फ का रिगार्ड कर रहे हैं? हमारी समझ में तो ऐसा आता है, यदि आप अपने विचारों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपनी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने निर्णय का सम्मान नहीं कर रहे हैं और आपने अपने जीवन में जो उद्देश्य बनाया है किस हिसाब से जीना है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वास्तव में आप स्वयं ही अपना अपमान कर रहे हैं। अपना रिगार्ड करने के बजाय आप स्वयं ही अपना डिसरिगार्ड कर रहे हैं, अपना ही आप अपमान कर रहे हैं। और जो व्यक्ति, एक सिद्धांत की बात है, आप समझ लेने की आवश्यकता है, हम चैलेंज फिर भी नहीं करते हैं, एक सिद्धांत है, जो इंसान स्वयं ही स्वयं का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता अवश्य वो दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। कहीं न कहीं चूक उससे अवश्य होगी। यदि दूसरे का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप समझ लीजिए कि यह व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये जज कर सकते हैं, दो शब्द बोलते ही आप इंसान को समझ सकते हैं। जो अपना रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो दूसरों का रिस्पेक्ट क्या करेगा? सच्चाई यही है। आप पूछ करके देखिए, अपने आप से बात करके देखिए, क्या आप अपने हर विचार का सम्मान करते हैं? क्या आप अपनी हर भावना का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं? जो आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इमोशंस उत्पन्न होते हैं, जो आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं उनका सम्मान करते हैं? जो आपने लाइफ में उद्देश्य बनाए उसका सम्मान करते हैं? जो आपने रिश्ते जोड़े हैं उन रिश्तों का सम्मान करते हैं? तो पहले अपने साथ जो रिश्ता है उसका तो सम्मान कर लें, तभी दूसरों का कर पाएंगे। ये बहुत ही विचारणीय विषय है, बहुत ही गहरा विषय है, बहुत ही समझने का विषय है। क्या आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं अपना? लोगों ने तो भाषा ही, इसकी परिभाषा ही बदल दी, कहते मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। अरे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये क्या अर्थ निकला? आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कितना करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट कितना करते हैं, ये आवश्यकता है। आपका रिस्पेक्ट क्या है सोसाइटी के बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में? आपका सम्मान क्या है? आपकी इज्जत क्या है? आपकी वैल्यू क्या है? आप अपने आप को देखिए, आपकी इज्जत आपके नज़रों में क्या है? आपकी इज्जत आपके नज़रों में अपनी क्या है? पहले अपने नज़रों में तो अपनी इज्जत को बनाइए। जिस दिन जो इंसान अपनी नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत को बना लेगा, अपने नज़रों में ऊंचा उठ जाएगा, उसे कोई गिरा नहीं सकता है। और जो अपनी नज़रों में अपने अंदर से ही वो गिरा हुआ है उसको कोई उठा नहीं सकता है। वो वर्चुअल होगा, वो दिखावा होगा केवल। वो रिस्पेक्ट जो कुछ मिल रहा है वो वर्चुअल है, दिखावा है, रियल नहीं है। एक्चुअल में तो वास्तविकता यही है कि आप अपना सम्मान कितना करते हैं। आप अपनी नज़रों से तो नहीं गिर गए हैं। आपको अपने आप में तो कहीं शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि आपने कोई ऐसा सोच अपने मन के अंदर लाए
ऐसी इमोशंस लाए, ऐसा आपने निर्णय लिया या ऐसा कर्म किया जो आपको अपने आप में शर्मिंदा होना पड़े, उससे अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। वहाँ अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। वह आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, वह नहीं है। कहीं रिस्पेक्ट किसी से मांगने से नहीं मिलता है। यदि मांगने से मिलता है तो क्या हो गया, विचार करके देखिए। यदि आपके सामने आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, कोई व्यक्ति यदि आपसे पैसे मांग रहा है, रुपए मांग रहा है, तो उसे आप भिखारी कह देते हैं। लेकिन यदि आप दूसरों से रिस्पेक्ट की भूख रखते हैं, इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं, रिस्पेक्ट की डिजायर हम समझते हैं शायद ही कोई इंसान हो, हम चैलेंज नहीं करते हैं, जिसको रिस्पेक्ट की डिजायर ना हो, रिस्पेक्ट की भूख ना हो। यदि आप अपना रिस्पेक्ट करना सीख लें तो आपको किसी से भी रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि हम ये इच्छा रखते हैं, ये मांग रखते हैं, ये चाहत रखते हैं या ये उम्मीद रखते हैं लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, तो जहाँ तक हमने समझा जाना है, एक उस मांगने वाले के जो पैसा मांगने वाला और रिस्पेक्ट मांगने वाला, बस फ़र्क इतना है उस दोनों की मांग छोटी बड़ी हो सकती है। उसकी मांग पैसे तक सीमित है, उसकी मांग वस्तुओं तक सीमित है और उसकी मांग थोड़ी ऊंची हो गई है, उसका लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया, स्तर थोड़ा बढ़ गया है। बाकी दोनों तो एक ही समान हो गए ना। वो मांग रहा है वस्तु में, वो मांग रहा है धन पैसे, और वो मांग रहा है रिस्पेक्ट। तो बात तो एक ही है, मांगने वाले तो दोनों ही हो गए। अब आप सोच करके देखो अपने आप को। यदि आप उनसे घृणा करते हैं, आपको लगता है जो कोई मांगता है वो अच्छा नहीं होता है, तो आप अपने आप को, यदि आपके मन में कभी ये भाव उत्पन्न होता है कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे और मेरे को सम्मान दे, तो इसका मतलब है कि आप में और उस मांगने वाले में क्या अंतर है। अपने आप से बात करके देखेंगे, अपने आप को इस प्रकार समझाएंगे, तो आपको किसी से रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है। जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम फिर ये वर्ड दोहराते हैं, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे किसी और के रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, न किसी से रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत रह जाती है। अरे आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप अपना रिस्पेक्ट करना जानते हैं। आपको फिर किसी कोई आपको रिस्पेक्ट करे ना ये करे, आपको रिस्पेक्ट करे या ना करे, क्या मायने रखता है? क्या वो अस्तित्व है उस चीज़ का? मायने ये रखता है कि आप अपना रिस्पेक्ट कितना करते हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कायम है या नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के दो अर्थ हैं, दोनों आपके सामने डिस्कस किए गए। एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो पहले संसार मानता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो वास्तविक उसका अर्थ है और जो आप जाने अनजाने अवश्य आप स्वीकार करते हो और मानते भी हैं। जिस दिन आपने पूरी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट यानी अपने आप को रिस्पेक्ट दे दिया, जिसने खुद को रिस्पेक्ट दे दिया, उसको किसी के रिस्पेक्ट की ज़रूरत ही रह ही नहीं जाती। उसकी डिजायर ही ख़त्म हो जाती, रिस्पेक्ट लेने की भूख ही ख़त्म हो जाती, इच्छा ख़त्म हो जाती कोई हमें रिस्पेक्ट दे। और जिसके अंदर रिस्पेक्ट पाने की इच्छा नहीं है, उसको सारी दुनिया रिस्पेक्ट फिर देती है। ये भी सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत है कि जिसको रिस्पेक्ट पाने की चाहत ख़त्म हो जाती है उसको हर कोई रिस्पेक्ट देता है। जिसको रिस्पेक्ट पाने की भूख होती है, चाहत होती है, उससे रिस्पेक्ट कभी मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है। जो जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे किसी से रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं रह जाती है। और अनेकों समस्याओं से, एक दो नहीं, हम कहते हैं जो व्यर्थ की अनेकों समस्याएं, व्यर्थ के जो टकराव होते हैं, व्यर्थ की जो टेंशनें होती हैं, हम समझते हैं कम से कम 80% समस्याओं का अंत इसी बात से हो जाता है। किस बात से? सेल्फ रिस्पेक्ट से। यदि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करना आता है तो समझो 80% समस्याओं का अंत आपने अपने आप कर लिया। अब वो जेन्युइन समस्याएं रह जाती हैं जो वास्तव में हैं समस्याएं, और 80% समस्याएं तो वर्चुअल होती नहीं है,
वो बना ही जाती हैं। बात छोटी सी होती वो उसका बड़ा रूप किया जाता है, इतना बड़ा कर लिया जाता है, सोच सोच करके ये तो मेरा डिसरिगार्ड किया जा रहा है, मेरा रिस्पेक्ट किया नहीं जा रहा है, मेरी वैल्यू ख़त्म हो रही है, मेरा ये हो रहा। ओहो, आप अपने आप को तो पहचाने। आपको अपनी वैल्यू का यदि ज्ञान है, आप अपने आप का रिस्पेक्ट करते हैं, आपको किसी के रिस्पेक्ट की ज़रूरत कहाँ रह गई है, क्या आवश्यकता है। फिर यदि आपको रिस्पेक्ट पाने की चाहत है तो आप में और रास्ते चलते हुए या रोड में बैठे वाले व्यक्ति में जो आपसे कुछ चंद पैसे भीख मांग रहे हैं, हमारी समझ से कोई अंतर नहीं रह जाता है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट की चाहत रखना अच्छी बात है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, न इस बात में किसी प्रकार का हमें गिला शिकवा है, और न ही हम कोई इस प्रकार का चैलेंज करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमने समझा है वो हम अपनी वास्तविकता को बता रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट जिसने कर लिया, अपना सम्मान जिसने कर लिया, वो उससे बड़ा सम्मानीय कोई व्यक्ति नहीं है। अरे अपनी नज़रों में जो ऊंचा है उसे किसी की नज़रों में ऊंचा उठने की ज़रूरत नहीं है, न कोई नज़रों से कोई गिरा सकता है, कोई मायने नहीं रखती हैं। लेकिन अपनी नज़रों में ऊंचा उठा रहना चाहिए, अपनी नज़रों से इस रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसको अंतःकरण में ये हो कि हाँ मैं अपनी जगह एकदम ठीक हूँ, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, स्वयं को सेल्फ रिस्पेक्ट दें, जिससे कि आप अपने आप को, अपने जीवन को बड़ा सुख और आनंद में जी सकें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।